मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, हे संत तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती है पल पल मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती पल पल मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में।
सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर श्री सीताराम मंदिर के प्रांगण में पालीवाल परिवार की ओर से आयोजित सुखद सत्संग कथा की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले विवेक वैराग्य संपन्न समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम और श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है। राजस्थान प्रदेश जो कि भारत देश की वीरों की भूमि है, मीराबाई जैसे भक्तों की भूमि है, भरतपुर जिले में हलेना के पास पीली गांव की धरा पर कथा शुभारंभ होने जा रही है। भाव श्रद्धा से श्रोता आए हुए हैं, सबके मन में बहुत प्रेम है। सीधे बैठ जाइए। प्रसन्न बदन खुश हो करके कथा का रसपान कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है।
कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से भक्त हैं जिनको भगवान याद करते हैं, भगवान भी प्रेम करते हैं। क्योंकि भक्त तो भगवान से प्रेम करता ही है और भक्त भगवान को याद भी करता है। शिष्य गुरु को याद करे ये स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा कौन गुरु है जो अपने शिष्य को याद करता है, शिष्य को प्रेम करता है? वह कौन सा भक्त है जिसे भगवान स्वयं याद करते हैं और उससे प्रेम भी करते हैं? ये प्रश्न है, इसका उत्तर थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एक दूसरा प्रश्न, वे कौन से लोग हैं ये प्रश्न चाणक्य से पूछा गया है, जिनका जीवन स्वर्ग जैसा होता है। उनके क्या लक्षण होते हैं, अर्थात जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और वे कौन से लोग हैं जिनकी जिंदगी नरक बन जाती है? चाणक्य कहते हैं, जिनके घर में 4 चीजें होती हैं उनका घर ही स्वर्ग बन जाता है, और जिनके जीवन में 6 चीजें होती हैं उनका घर नरक बन जाता है। तो ये कौन कौन 4 चीजें हैं और कौन कौन 6 चीजें हैं जो मनुष्य की जिंदगी को स्वर्ग और नरक बनाती है? अभी थोड़ी देर में इसका भी उत्तर दूंगा। एक तीसरा प्रश्न है, संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है, मनुष्य में कौन सी विशेषता है जिससे मनुष्य का सम्मान, मनुष्य का आदर और मनुष्य का यश होता है? कई पशुओं से मनुष्य छोटा है, लेकिन विश्व के समस्त प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। बड़े भाग्यमान स्तन पावा बताया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। मनुष्य तन की विशेषता बताइए, तो मनुष्य शरीर में क्या विशेषता है? मनुष्य को विशेष स्थान क्यों दिया गया?
इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा प्रश्न कबीर साहिब से पूछा गया है। और ये भी पूछा गया तो कबीर बहुत बड़ी बात कहते हैं कि वह ऐसी चीज है मनुष्य के अंदर जिसके कारण मनुष्य सम्मान भी पाता है, सुख भी पाता है और शांति भी पाता है और दुनिया के अंदर उसका नाम भी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हरीश दास ध्यान देना, ये छोटी बात नहीं है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो प्रश्न हुआ, आप एक बात को याद कर लेना, इस सत्संग का लक्ष्य सुखद सत्संग है, यानी ऐसा सत्संग जो आपको सुखी बना दे। तो इसका हर विषय, हर प्रसंग आपको सुख देने वाला ही होगा, आपको ये सुख पहुंचाएगा। क्योंकि संसार के लोग बहुत दुखी हैं और ज्यादातर लोग अपने घर से ही दुखी हैं और बहुत से लोग अपने परिवार से दुखी हैं और बहुत से लोग पुरानी गाड़ी खरीद लिए हैं तो बार बार बिगड़ती है उससे दुखी है। कहते हैं पुरानी गाड़ी और नई लाड़ी ये दोनों दुखी करती है और अकाल पड़ जाए तो खेती बाड़ी उससे भी दुख मिलता है। तो कोई व्यक्ति अपने शरीर की बीमारी से बहुत दुखी है, इसमें ये हजारों लोग बैठे हैं, शायद ही किसी का ऐसा शरीर होगा जिसमें कोई बीमारी ना हो। सभी लोग अपनी अपनी बीमारी छुपाकर, इज्जत बचाकर बैठे हैं। कुछ न कुछ बीमारी है, अंदर है। बस बाल अवस्था में बीमारी पता नहीं चलती है और बच्चों को इतनी बीमारियां भी नहीं होती हैं जितनी बीमारियां जवानों को और बूढ़ों को होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे खेलते कूदते बहुत हैं, उछलते बहुत हैं, दौड़ते बहुत हैं। उनके शरीर का इतना व्यायाम हो जाता है कि व्यायाम से बीमारी बाहर हो जाती है और ज्यों-ज्यों आदमी की उम्र बढ़ती है वो बैठा रहता है। दुकान खोलता है तो दुकान की गद्दी पर बैठा है, घर में आता है तो बेड पर बैठा है, भोजन खाता है तो कुर्सी पर बैठा है, गाड़ी चलाता है तो स्टीयरिंग की सीट पर बैठा है, गाड़ी में यात्रा करता है, ट्रेन में तो बैठा है, बस में चलता तो बैठा है, हवाई जहाज में उड़ता है तो बैठा है, सत्संग में आता है तो बैठा है। आदमी इतना ज्यादा बैठता है कि उसके बैठने के कारण बीमारियां भी आकर के उसके भीतर बैठ जाती है। इसलिए बहुत बैठना बीमारी का रहस्य है। एक टीचर खड़े खड़े कंप्यूटर पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा बैठकर पढ़ाई? तो उसने कहा बहुत बीमारी आती है इसलिए खड़े खड़े पढ़ाता। मोटरसाइकिल पर चलते हो तो बैठे हो आप,
आप सोचिए बैठना कितना पड़ता है, और जितना ज्यादा बैठोगे उतना ज्यादा बीमारियां आपके अंदर बैठती चली जाएंगी। एक बहुत कुशल डॉक्टर ने कहा है, जो सुबह सुबह 5 किलोमीटर पैदल चलता है, तेज चाल में, धीरे धीरे नहीं। कितने लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो इतना धीरे चलते हैं जैसे लगता है बूढ़ी हथनी जा रही है, उनके जाने से कोई फायदा ही नहीं। तेज चलना, शरीर हिल जाए, पसीना आ जाए। तो 5 किलोमीटर जो पैदल चलता है उसको बुखार, सर्दी, जुखाम, सिर दर्द, बदन दर्द, बीपी हाई, शुगर, ये बीमारियां कभी नहीं हो सकती। 5 किलोमीटर, 4 नहीं 5, 6 हो जाए तो और अच्छा, और 10 किलोमीटर हो जाए तो बहुत गड़बड़ है। फिर दिन भर चलते ही रहोगे, कुछ और भी तो करना। आप ये मत सोचना 5 किलोमीटर में 5 बीमारी जाएगी तो 10 किलोमीटर में 10 चली जाएगी। 10 किलोमीटर चलोगे तो कोई नई बीमारी आ भी जाएगी। अति करना ठीक नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति रूपेण वै सीता, अति गर्भेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जित। नीति शास्त्र में लिखा है कि अति सुंदर होना भी खतरे से खाली नहीं। सीता बहुत सुंदर थी तो उनको रावण हर ले गया। अति अभिमान करना भी अच्छा नहीं। रावण को बहुत अभिमान था तो भगवान राम ने ही मार डाला। अभिमानी को भगवान भी मारता है और विनम्र को आदमी भी छोड़ देता है कि ठीक है सरल आदमी। और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। आज हमारे पास में एक सज्जन आए, मित्तल साहब, पत्रकार, चैनल देखते, तो उन्होंने कहा ये भरतपुर ब्रजभूमि है और यहां धीरे धीरे वर्षा बहुत कम होती जा रही है। क्या कारण है? मैंने कहा ब्रजभूमि है, कृष्ण और राधा की भक्ति जब कम हो जाती है तो कृष्ण श्याम रंग के बादलों का रूप लेकर आते हैं और राधा के आंसू बनकर बरस जाते हैं। जब कृष्ण और राधा की भक्ति कम हो जाती है तो वर्षा भी कम हो जाती है। भक्ति बढ़ाओ, सत्संग बढ़ाओ, सुखद सत्संग कराओ। भक्ति, सत्संग, सेवा, परोपकार करने से प्रकृति भी खुश हो जाती है। ये जो प्रकृति है, बादल वर्षा करते हैं, परस्पर प्रेम से रहने से भी प्रकृति आपको सहयोग करती है। राग, द्वेष, विषय वासना, छल कपट, कलयुग का प्रभाव बढ़ने से प्रकृति भी रूठ जाती है। तो क्या समझा रहे थे? अभी क्या कह रहे थे? हैं? चलो अच्छा है, सब भूल जाओ तो ठीक है, कल फिर सुनने आओगे। सत्संग शुरू करने के पहले ऐसा मंत्र मारता हूं कि जितना सुनो सब भूल जाओ, और लास्ट में ऐसा मंत्र मार देता हूं
कि तुम्हारे घर के भूत प्रेत चुड़ैल वो तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएं, इधर ही भटकते रहे, तुम्हारे साथ न जाएं। जब तुम सत्संग में आते हो तो भूत प्रेत चुड़ैल सब साथ में आते हैं, वो भी यहाँ सुनते हैं। और उसके बाद लास्ट में ऐसा मंत्र बोलता हूँ कि वो सब वापस तुम्हारे घर नहीं जाते हैं, फिर घर में शांति आ जाती है। इसलिए सत्संग में लास्ट तक बैठना चाहिए। और जो बीच में उठकर चला जाता है तो सभी के घर के भूत चुड़ैल सब उसके साथ चले जाते हैं, पहले ही निकल जाते हैं। बहुत लोग डरे हुए हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं कि शायद हमारे घर ना जाएं। कितने घरों में तो पहले से भूत प्रेत चुड़ैल ओवरफ्लो बैठे हुए हैं। घर के जितने पुरुष हैं वह कोई भूत से कम नहीं, और स्त्रियां भी चुड़ैल से कम नहीं। बहुत खतरनाक है। सुबह से लेकर शाम तक महाभारत छिड़ी रहती है। कोई दुर्योधन का रोल दिखाता है और कोई धृतराष्ट्र बनकर न्याय करता ही नहीं है, कोई शकुनी मामा बनकर सबको बहकाने में लगा हुआ है, कोई कर्ण बन करके अपने सगे भाई को छोड़कर चचेरों का पक्ष ले रहा है, और कोई मंथरा बन करके महिलाओं को बहका रही है, कोई कैकेयी बन करके अपने पति को परलोक पहुंचा रही है। ये सब चुड़ैल भूतों के लक्षण हैं।